Good morning, student class 9th. Today I am going to start the new chapter, that is a polynomial. Student, you all are very familiar with the algebraic expression and algebraic equation. Suppose I write ax plus by, then this is called a algebraic expression. And if I write this equal to 0, then it is a equation. So algebraic expressions are those expressions which have variables and they are not expressed in a equation form. अगर ये ज़ीरो हटा दें तो हम कहेंगे कि ax plus by is a algebraic expression, and this algebraic expression consists of two variables x and y. A and b are the real number. Now we will consider the algebraic expression in the single variable. Suppose x square plus 2x, and this is a algebraic expression, and polynomials are the algebraic expression in the single variable. जो algebraic expressions single variables में होते हैं under certain condition, they are called the polynomials. तो x square plus 2x is a polynomial in which the coefficient of x square is 1 and coefficient of x is 2. In the same way, x cube minus x square plus 4x plus 5, this is also a polynomial, and there are 4 terms in the polynomial: x cube term, x square term, x term and constant term. The coefficient of x cube is 1, coefficient of x square is -1, coefficient of x is 4 and constant term is 5, and this is called a polynomial in वेरिएबल x. ये जो है वेरिएबल x में पॉलिनोमियल है. अच्छा, इस पॉलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, ये पावर जो है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स में होनी चाहिए. तो किसी भी पॉलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है. जैसे हम लिखे y टू द पावर 5 माइनस 3y क्यूब प्लस 4y प्लस 1. तो ये एक दूसरा पॉलिनोमियल है और यहाँ पे वेरिएबल जो है वो y है. अब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो 5 है, तो हम ये कहेंगे कि दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y ऑफ डिग्री 5. ये डिग्री 5 का पॉलिनोमियल है. इसी तरीके से अगर हम लिखें t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 7, तो दिस इज अनदर पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल t एंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2. तो स्टूडेंट, पॉलिनोमियल्स क्या हैं? पॉलिनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिनमें x की पावर्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स में होती हैं. Now consider the another example: 4x to the power 5 minus 3x plus 5. This is also a polynomial and the degree of this polynomial is 5. इस polynomial को हम इस तरह भी लिख सकते हैं: 4x to the power 5 plus 0 x cube plus 0 x square minus 3x plus 5. This is a polynomial
and the degree of the polynomial is 5. 4 is the coefficient of x to the power 5. x क्यूब और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट्स है वो 0 है, x का कोफिशिएंट -3 है और कांस्टेंट टर्म जो है वो 5 है। फिर इसी तरह अगर हम लिखें x प्लस 1 अपॉन x, तो इसको हम लिख तो सकते हैं x प्लस x टू द पावर -1, बट दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि x की जो पावर है वो निगेटिव आ रही है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में x की पावर निगेटिव या फ्रैक्शन में है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम लें एक्स क्यूब प्लस 3 x टू द पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 5, क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? देखिए, पॉलिनोमियल है कि नहीं है ये फाइंड करने के लिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एक्स क्यूब प्लस 3 x टू द पावर 3/2 अपॉन x टू द पावर हाफ प्लस 5। देखिए, ये एक्सपोनेंट हमने चैप्टर पढ़ा है तो ये पावर न्यूमरेटर में जाएगी तो माइनस हो जाएगी एंड यू विल गेट एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5। तो दिस इज ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम अंडर रूट 2 लिखें, सॉरी अंडर रूट 5, तो क्या अंडर रूट 5 पॉलिनोमियल है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। फिर इसी तरीके से एक और एक्सप्रेशन लिखें, अंडर रूट 2 एक्स क्यूब प्लस 5/7 एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2/3x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? यस स्टूडेंट, दिस एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल, क्योंकि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अंडर रूट 2 है। एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इरेशनल या रेशनल हो सकते हैं, लेकिन एक्स की जो पावर है वो निगेटिव और रेशनल नहीं होनी चाहिए। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये जो है पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 3। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो है वो अंडर रूट 2 है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट्स है वो 5/7 है, एक्स का कोफिशिएंट जो है वो अंडर रूट 2/3 है और कांस्टेंट टर्म जो है वो 5 है। इसी तरीके से x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, दिस इज ऑल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल। दिस एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल जो है वो नहीं है, इट इज़ ए रैशनल एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट, कहने का कंसेप्ट ये है कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें x की पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होती है, उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और x की जो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या किसी भी पॉलिनोमियल में जो x की हाईएस्ट पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है।